शाम का वक्त था। घड़ी की सुइयां 8 बज चुकी थी। सुदर्शन एक 35 वर्षीय लेखक था जिसने अपनी नई कहानी लिखने के लिए पुराने वीरान जंगल में आया था। वो हमेशा से शांत और अकेले स्थान पर लिखने में यकीन रखता था। बंगला शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी के पास था। उसके चारों तरफ गहरा जंगल और खामोशी थी। बंगले के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सी सिंहरण उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने इसे अपनी थकान का अवसर मानकर नज़रअंदाज कर दिया। घर के भीतर चारों तरफ धूली जमी थी, खिड़कियां टूट चुकी थी और लकड़ी का फर्नीचर समय के साथ खराब हो गया था। सुदर्शन ने अपना लैपटॉप निकाला और काम शुरू कर दिया। आधी रात का वक्त था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी कुर्सी के पास से गुजरते हुए हल्की सी हवा छोड़ी है। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद खिड़की से हवा आई होगी, लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा तो वो बंद थी। सुदर्शन नज़रअंदाज करके फिर से लिखने में लग गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद उसका दिमाग खेल कर रहा है, पर इस बार उसने फैसला किया कि वो पूरे घर को देखेगा। मोमबत्ती जलाकर उसने एक एक कमरा देखना शुरू किया। हर कोना खाली था, लेकिन जब वह बंगले की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा तो वहाँ के माहौल में कुछ अजीब था। अलमारियों पर रखी किताबें धूल में लिपटी थी, लेकिन एक किताब बिल्कुल साफ सुथरी थी। उसने इस किताब को उठाया। किताब का नाम था अंधेरे की कहानियाँ। किताब खोलते ही उसकी आंखों के सामने कुछ लिखा हुआ चमका। उसमें लिखा था कि जो इसे पढ़ेगा वो अपनी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। सुदर्शन के चेहरे पर एक छोटा सा मुस्कान आई। क्या बकवास है, उसने सोचा और किताब को बंद करके वापस रख दिया। लेकिन जैसे वो पलटा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और वहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन जब वो मुख्य दरवाजे के पास पहुँचा तो वह देखा कि दरवाज़ा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई। तुमने मेरी किताब को छुआ है, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सुदर्शन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और वो जो देखा मानो कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि एक लंबी काली परछाई जो एक इंसान की शक्ल में थी और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई की आंखें जलती हुई लाल थी। सुदर्शन चीख पड़ा, कौन हो तुम? परछाई हंसते हुए बोली, तुम्हारी कहानी का अंत। उसके बाद सुदर्शन के आंखों तले अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस को बंगले से सुदर्शन का लैपटॉप मिला। स्क्रीन पर लिखी थी, जब तुम यह पढ़ रहे हो मैं कहानी का हिस्सा बन चुका हूँ। सुदर्शन का कोई अता पता नहीं था।
पुलिस ने पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीने बाद उसी बंगले में एक और लेखक ने लिखने का फैसला किया। जब उसने पुरानी लाइब्रेरी में कदम रखा तो अलमारी में वही किताब रखी मिली जिस पर अब एक नया नाम लिखा था। उसमें लिखा था, अंधेरे की कहानियाँ, सुदर्शन की आखिरी कहानी।